हेलो 10th क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 की दूसरी एक्सरसाइज 5.2। तो जो कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में लगने वाला है पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, आपको समझाता हूँ कि क्या फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एपी में कल हमने डिस्कस करा था। एपी क्या थी हमारी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस टाइप से जो पैटर्न हमारा बनता है इसे हम कहते हैं एपी। हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स टर्म ए में एक दूसरा फिक्स टर्म डी बार बार जो है अगेन एंड अगेन इसको ऐड करते जा रहे हैं। तो प्रोग्रेशन जो मिल रही है हमें उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अच्छा, अब इसमें नोटिस करिए फर्स्ट टर्म देखो इसका। तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा होगा? जो सबसे पहले है वो है ए। इट मीन्स फर्स्ट टर्म A1 हम इसको रिप्रेजेंट करें, अगर A मीन्स टर्म, 1 मीन्स फर्स्ट टर्म, A1 इज A, फर्स्ट टर्म इज A। सेकेंड टर्म देखें, सेकेंड टर्म मीन्स A2 से रिप्रेजेंट करेंगे A2, वो इक्वल होगा A प्लस डी के। नाउ थर्ड टर्म फोकस करिए ऐसे सिमिलरली, क्या होगा? A3 इज A प्लस 2d, आया A प्लस 2d, ठीक है। A4 फोर्थ टर्म आप नोटिस करिए कितना है? A प्लस 3d। अच्छा, अब आपको पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको। अगर आप नोटिस करें, देखो यहाँ पे A1 है तो ये A है, A को मैं ऐसा लिख सकता हूँ A प्लस 0 इंटू डी, ठीक है। या फिर अगेन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, A प्लस, यहाँ पे 0 है इसका मतलब 1 माइनस 1 इंटू डी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको पता लगेगा ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि हम एक पैटर्न यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या पैटर्न बनेगा नोटिस करिए। अच्छा, यहाँ पे डी का कोफिशिएंट है 1, A प्लस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे डी का कोफिशिएंट है 1, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 दैट इज 1, ठीक है। सिमिलरली थर्ड टर्म में देखिए A प्लस, यहाँ पे 2 है तो 2 को हम लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी। नाउ फोर्थ टर्म में नोटिस करिए क्या है? A प्लस 3 को हम लिखेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से। सो क्या बन रहा है पैटर्न? जब पहला टर्म है तो यहाँ पे है A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, जब सेकेंड टर्म है तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, जब थर्ड टर्म है तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, फोर्थ टर्म में है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10th टर्म कैसे निकालोगे तो आप सीधे बोलोगे कि 10th टर्म हो जाएगा यहाँ पर A प्लस A, मतलब फर्स्ट टर्म गिवन होना चाहिए, 10 माइनस 1 करोगे यहाँ पर इंटू कॉमन डिफरेंस D आपको गिवन होना चाहिए। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और जो टर्म आपको निकालना है वो आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, 10 माइनस। ऐसे आपसे पूछा जाए 20th टर्म निकालो तो 20th टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो जो मर्जी टर्म से आपसे पूछा जाए आप उसको निकाल सकते हो। तो इन जनरल हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। अगर हमसे ये कहा जाए nth टर्म इस एपी के लिए nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यहाँ से शुरुआत से है ना, यहाँ से चलेंगे फ्रॉम बिगिनिंग। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है ना कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। हम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग। फर्स्ट टर्म हमारा सबसे लेफ्ट में है, देन वी आर मूविंग इनटू द राइट डायरेक्शन। सो इसको कहते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग nth टर्म फाइंड आउट करना। सो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या हो जाएगा? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे an से। an मीन्स nth टर्म, ये होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लगेगा, बस इसी पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए और इसको समझ लीजिए। तो अब हम देखते हैं 5.2 में क्या क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस एंड A एन nth टर्म ऑफ द AP। एक आपको टेबल बना के दे रहे हैं, कुल मिला के आप समझिए कि इसके 5th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के, क्योंकि 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 5 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। तो एज अ टेबल रिप्रेजेंट कर रखा है, मैं इसको फर्स्ट सेकंड मान के चलता हूँ। तो देखो आपके पास जैसे यहाँ पे है ना फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसके ऊपर इन्होंने लिखा है A, फिर लिखा है D, देन N और फिर लिखा है यहाँ पर AN, ठीक है। सो अब
ऐसे चलिए बना लीजिए इसको, ऐसा है ना। सो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे, फर्स्ट पार्ट में ए दे रखा है 7, डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू 8, तो पूछ रहा है यहाँ पे ए एन कितना आएगा। फॉर्मूला लगाएंगे सीधे सीधे, ए एन क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे देखो एन की वैल्यू 8, तो आप यहाँ पे लिखोगे ए 8, ए 7 है, रखिए सारी वैल्यू जो दे रखे हैं वही रखनी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। 8 माइनस एन की जगह पर 8 है, डी इज़ 3, तो यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंप्लीफाई करिए, देखो कितना आ रहा है, 7 प्लस 7 इंटू 3 दैट इज़ 28। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 28। तो इसको आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको सर्किल फॉर्म में लिख दिया जो हमने फिल कर रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले क्वेश्चन के 4th कॉलम में ए एन के बिलो आ जाएगा 28 इज़ द आंसर। मूव करिए सेकंड पार्ट पर, क्या बोला हुआ था, ए की वैल्यू दे रखी है इसने -18, यहाँ पे हमें फिल करना है, डी की वैल्यू निकालनी है मतलब, और एन दे रखा है 10, ए एन की वैल्यू है 0, ठीक है। फिर इसी फार्मूले में कुछ नया नहीं करना, इसी फार्मूले को मैनिपुलेट करना है, इसी में सारी चीज़ें रखनी है। तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, ए एन की जगह पे आपको रखना पड़ेगा 0 जो दे रखा है, ए की वैल्यू है -18 प्लस एन आपको दे रखा है 10, रखिए 10 -1 इंटू डी नहीं पता था, डी हम यहाँ पे एज सच रखेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। नाउ ये -18 है, लेफ्ट में जाके ये क्या हो जाएगा +18 इक्वल टू 10 - 1 दैट इज़ 9, दोनों साइड आप 9 से डिवाइड कर लीजिए। सो डी की वैल्यू आ रही है 2, डी की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो यहाँ पे आप 2 रख सकते हैं, इसको मैंने सर्किल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ऐसे करना था। थर्ड पार्ट देखिए, अब थर्ड पार्ट में पहला टर्म गायब कर रखा है, यहाँ पे पहला टर्म नहीं दे रखा है, फर्स्ट टर्म, डी दे रखा है -3 और एन की वैल्यू है 18, ए एन आपको दे रखा है -5, तो ये चीज़ें दे रखे हैं 3, बट ए मिसिंग है, फॉर्मूला यही लगेगा, ए एन दैट इज़ -5 ये दे रखा है, ए मिसिंग है, ए को ऐसा जो लिखेंगे, एन के प्लेस पर आएगा 18, टेबल से नोट करना है सारी चीज़ें, डी की प्लेस पे आएगा -3, सो -5 इक्वल टू ए प्लस 18 - 1 जानते हैं 70 इंटू -3, सो -5 इक्वल टू ए प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 17 3 जो 51, ठीक है, 17 3 जो 51, एंड तो ए की वैल्यू आ जाएगी -51 को लेफ्ट में लेके आएंगे, 51 -5, सो ए इज़ कमिंग आउट टू बी 46। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 46 आ गई, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 46, ये आपने ऐसे इसको सॉल्व करना था, ठीक है, ओके। नाउ फोर्थ पार्ट पे चलिए, फोर्थ पार्ट कैसे करोगे, फिर लास्ट पार्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप इसको खुद ट्राई करिएगा। सो फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू दे रखी है -18.9 और डी दे रखा है 2.5, एन की वैल्यू निकालनी है, एन मिसिंग है, और ए एन दे रखा है 3.6, ए एन की वैल्यू 3.6। अगेन इसी फॉर्मूले का यूज करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कुछ नया नहीं है, ए एन की प्लेस पर आ जाएगा 3.6, ए इज़ -18.9 प्लस एन तो मिसिंग था तो एन की जगह पे एन ही रखते हैं, डी इज़ 2.5 तो इंटू 2.5। अब क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, इस -18.9 को पहले लेफ्ट में शिफ्ट करिए, तो यहाँ माइनस है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, राइट में n-1 इंटू 2.5, देखो ये कितना आ रहा है 15 एंड 22.5 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। सो आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों साइड जो है 2.5 से डिवाइड करिए ताकि यहाँ से 2.5 हट जाए, तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आई होप सारे बच्चों को ये पता होगा, है ना। देखिए सो डेसिमल अपॉन डेसिमल
तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट है, तो डेसिमल वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 225 इज डिवाइडेड बाय 25, दैट इज 9 टाइम्स, है ना। 9 टाइम्स इक्वल टू n-1, इट मीन्स n इक्वल टू -1 को यहाँ पे शिफ्ट करा तो ये आ जाएगा 10, 9 + 1 दैट इज़ 10। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 10 है। तो इस तरीके से टेबल की वैल्यूज आपको फिल करनी थी। दे वेर ईच पार्ट इज एज अ क्वेश्चन इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। और ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इसमें। तो आप इस टेबल के स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नोट कर रहे हैं। ओके, सेकंड का फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको। 30th टर्म ऑफ एपी, एपी दे रखा है 10, 7, 4... आगे चलते रहेंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म देखिए, सबसे फर्स्ट कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे, 10। डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, -3। ए पता लग गया, डी पता लग गया। डिमांड कर रहा है 30th टर्म की। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फार्मूला लिखना है, तो सबसे पहले फार्मूला लिखना है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला आपको हर बार लिखना है ताकि हमेशा याद रहे। देखिए यहाँ पे वैल्यू देखो, n उसने बोला था कितना, कौन सा टर्म निकालना है, 30, तो n की वैल्यू होगी 30। सो रखिए यहाँ पे a30 इक्वल टू a विच इज़ 10 प्लस 30-1 इंटू डी, डी इज़ -3। सो 10 प्लस 29 इंटू -3, सॉल्व करिएगा। 3 9 जो 27 एंड 3 2 जो 6 8, 87 माइनस 10 दैट इज़ -77। इट मीन्स इसका जो 30th टर्म है वो -77, दैट इज सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 11th टर्म ऑफ दिस एपी, तो सेकंड पार्ट आप देखोगे उसमें बोला हुआ है 11th टर्म एपी दे रखा है -3 -1/2 एंड 2... सो ऑन। क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म यहाँ से एक्सट्रैक्ट करिए। फर्स्ट टर्म कितना है, -3, कॉमन डिफरेंस डी निकालिए। सेकंड टर्म -12 में आप माइनस कर दोगे फर्स्ट टर्म, ये चीज़ नोट करनी है, माइनस करोगे फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब इस 3 के अपॉन में 1 है तो एलसीएम आ गया 2, यहाँ पे -1, 2 3 जो 6, तो -1 + 6 दैट इज़ +5/2। तो 5/2 इज़ कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब हमसे बोला हुआ था 11th टर्म, तो हमारा फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हमें d की जगह पर 5/2 रखना है, n की जगह पर n उसने हमें दे रखा है 11, n की वैल्यू क्या है 11। a हमने यहाँ से निकाला था -3 और d की वैल्यू है 5/2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। सो a11 इक्वल टू -3 प्लस 11 -1 इंटू डी, 5/2 डी के प्लेस पर। सो -3 11 - 1 दैट इज़ 10, 5/2। देखिए ये 2 5 जो 10 होता है, -3 5 5 जो 25, 25 - 3 दैट इज़ 22। तो इसका जो 11th टर्म आ रहा है वो आ रहा है 22। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, वो मैच कर गया। तो आज मैं बस इस वाले में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 5.2 का। पार्ट टू में हम लोग करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन। ओके।